नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने कई कलाकारों से सरकारी आवास खाली करने को कहा है। कई साल पहले दिल्ली में एशियन गेम्स विलेज में ये सरकारी आवास इन कलाकारों को दिए गए थे, लेकिन 2014 में इनका आवंटन रद्द कर दिया गया था। सभी को इस संबंध में नोटिस दिए जा चुके हैं। सरकार ने कहा कि सभी कलाकारों को 2 मई तक आवास खाली करना होगा। ऐसे कलाकारों की संख्या 8 है। कलाकारों ने इस मामले में अदालत का रुख किया था, लेकिन यह मुकदमा हार गए थे। इन्हें 25 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी। ऐसे ही 90 साल के उड़ीसा के डांसर गुरु मायाधर राउत से सरकारी आवास खाली कराया जा रहा है। मायाधर राउत की उम्र 90 साल से अधिक है और वो 1988 से इस घर में रह रहे थे। उनकी बेटी मधुमिता राव ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि कलाकारों को निकाले जाने का तरीका बेहद खराब है और ये अमानवीय है। मधुमिता ने कहा कि कुछ अफसर और मजदूर दिन में 1 बजे घर में आए और उनका सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उस दौरान वो घर में नहीं होती तो शायद उनके पिता जीवित नहीं रहते। मधुमिता ने कहा कि जो घर पहले खाली कराए गए थे वो अफसरों को दे दिए गए, जबकि किसी भी कलाकार को घर फिर से नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास कोई नोटिस या आदेश नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके पिता के पास कोई संपत्ति या जमीन नहीं है और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपये हैं। ऐसी हालत में उन्हें किस तरह घर से बाहर निकाला जा सकता है। मधुमिता ने कहा कि इस मामले में उनकी रिव्यू याचिका पर अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन अफसरों ने 1 दिन का भी इंतजार नहीं किया। बता दें, सोशल मीडिया पर बुजुर्ग मायाधर राउत का फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें वो घर के बाहर सड़क पर डंडे के सहारे खड़े हुए हैं और उनका सामान बाहर सड़क पर पड़ा हुआ है। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के बीच ट्विटर पर हिंदी को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का भी बयान आया है। उनका भी बयान विपक्षी दलों के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व एचडी कुमारस्वामी से मेल खाता है। उन्होंने किच्चा सुदीप के बयान को सही ठहराया है। बता दें, किच्चा सुदीप ने कर्नाटक तक के साथ एक विशेष इंटरव्यू में कहा था, हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। उनके इस बयान पर अजय देवगन ने ट्वीट किया, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। इसके बाद दोनों अभिनेताओं के बीच बहस हुई और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी टिप्पणियां भी आने लगी। राजनेताओं के भी बयान आए। कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, एक राष्ट्र, एक कर, एक भाषा और एक सरकार के बीजेपी के हिंदी राष्ट्रवाद के मुखपत्र के रूप में अजय देवगन ने बकवास किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी किच्चा के समर्थन में बोला और हिंदी को राष्ट्रभाषा होने के दावे का विरोध किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने खुद को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच गुरुवार को साफ किया कि वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती हैं और ना ही उनका ऐसा कोई इरादा है। मायावती ने कहा कि मैं फिर से उत्तर प्रदेश का सीएम या पीएम बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन देश के राष्ट्रपति का नहीं। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। सपा मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना देख रही है ताकि यूपी सीएम पद के लिए उनका रास्ता साफ हो सके। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। दरअसल बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती की पार्टी ने दलित वोट बीजेपी में ट्रांसफर करा दिए हैं। अब मायावती को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर गुरुवार को मायावती को सफाई देनी पड़ी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष होंगे। बताया जा रहा है कि अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने यह बदलाव किए हैं। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। सचिन पायलट कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे और उस दौरान उन्होंने अपनी ये मांग उनके सामने रखी थी। एनडीटीवी के मुताबिक सचिन पायलट ने सोनिया गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा से भी कहा कि अगर पार्टी को राजस्थान की सत्ता में वापसी करनी है तो बिना देर किए मुख्यमंत्री बदलना होगा, वरना हाल पंजाब जैसा हो सकता है, जहां चुनाव से कुछ महीने पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बता दें, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की सचिन पायलट की मांग कोई नई नहीं है। साल 2020 में पायलट अपने समर्थकों के साथ गुड़गांव के मानेसर में स्थित एक रिजॉर्ट में आ गए थे और तब कई दिनों तक पायलट और गहलोत के समर्थकों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अपने असम दौरे के दौरान डिब्रूगढ़ कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के साथ ही विकास के कई कामों का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने दिफू में एक बड़ी रैली भी की। रैली में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से पूर्वोत्तर में मुश्किलें लगातार कम हो रही हैं और विकास हो रहा है।
उन्होंने कहा कि कार्बी आंगलोंग या दूसरे जनजातीय क्षेत्रों में सरकार विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले जब इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम और कभी गोली की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन आज तालियां गूंज रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण सरकार ने अब सपा को पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। उन्होंने इस दौरान बोडो अकॉर्ड और कार्बी आंगलोंग समझौते का भी जिक्र किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर पीएम मोदी द्वारा विपक्षी राज्यों को घेरने के बाद अब विपक्ष उन पर हमलावर है। इस बीच राहुल गांधी ने अब ट्वीट कर कहा है कि ईंधन के बढ़ते दाम राज्य पर आरोप, कोयले की कमी राज्य पर आरोप, ऑक्सीजन की कमी राज्य पर आरोप। राहुल ने कहा कि सभी ईंधन से आने वाले टैक्स का 68% केंद्र सरकार लेती है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। बता दें, पीएम मोदी ने कोरोना महामारी पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान कहा था कि राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाकर अपने लोगों को फायदा नहीं दिया और टैक्स कमाया। बरेलवी उलमा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने सपा के दिग्गज नेता आजम खान की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। मौलाना रज़वी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि वो आजम खान को रिहा कर दें और इसके लिए मुसलमान उनके आभारी रहेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी सुन्नी मुसलमानों की दरगाह आला हजरत से जुड़े हैं और बीते कुछ दिनों में वो आजम खान के मामले में समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे हैं। मौलाना रज़वी ने पत्र में कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आजम खान को रिहा करते हैं तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मुसलमानों के अंदर उनके प्रति सोच में बदलाव दिखाई देगा। मौलाना ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को भी पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह आजम खान के मामले में चुप क्यों हैं। मौलाना रज़वी ने कहा कि आजम खान पर मुसीबत आई है और सपा ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुलायम सिंह से कहा कि उनके प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे संबंध हैं और वो आजम की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री से बात करें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने एक ट्वीट कर लाउड स्पीकर विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने और खासतौर पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के योगी सरकार के फैसले के लिए मैं उन्हें पूरे दिल से बधाई देता हूं और उनके इस फैसले पर पूरी तरह उनके साथ हूं। दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं है, हमारे यहाँ हैं तो सिर्फ भोगी। महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि मिले, यही हमारी प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग धार्मिक स्थलों से बुधवार शाम को 10,900 अवैध लाउड स्पीकर को हटा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर के संबंध में अदालतों द्वारा दिए गए आदेश का पालन कराने के लिए कहा है। पुलिस के मुताबिक सबसे ज़्यादा लाउड स्पीकर लखनऊ, जहां से 2,395 हटाए गए हैं। इसके बाद गोरखपुर 1,788 का नंबर है। इसके अलावा राज्य भर में धार्मिक जगहों पर लगे 35,000 लाउड स्पीकर को लाउड स्पीकर के लिए तय डेसिबल लिमिट के अंदर लाया गया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस बारे में 2018 में सरकार के द्वारा जारी किया गया आदेश मौजूद है और साथ ही अदालतों द्वारा दिए गए दिशा निर्देश भी हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिला प्रशासन को इन आदेशों का पालन कराने के लिए कहा गया है और उन्हें इस बारे में 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देनी होगी। भारत और रूस के संबंधों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध दशकों से चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए रूस से संबंध बनाना उस समय की ज़रूरत थी जब हम उनके पार्टनर बनने की स्थिति में नहीं थे। अब हम भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी धीरे धीरे और मजबूत हो रही है और निश्चित तौर पर चीन इसका एक बड़ा अहम हिस्सा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।